यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उसके भीतर का जो सिद्धांत है, जो भाव है, उससे हम अछूते रहने लग गए थे। किसी दयालु की आवश्यकता थी जो उसे तोड़ करके, फोड़ करके, तराश करके, निकाल करके हमारे सामने परोस दे। यही काम गोस्वामी जी के जिम्मे सौंपा गया। श्री करह वाले बाबा एक दोहे में कहा करते थे कि संस्कृत भाषा नारियर, संस्कृत भाषा नारियर, फोरत में कठिनाई। अब गड़ी फोरी तुलसी धरी, अब जो चाहे सो खाए। गोस्वामी जी ने नाना पुराण, नाना निगम, नाना आगम और नाना रामायण और क्वचित अन्यतोपि अन्य संस्कृत आर्ष ग्रंथों में भरी हुई बातों को, उसका संस्कृत पना वाला ऊपर का कठोर छिलका और गड़ी गोला भी निकाल के परोस दिया जाए तो दांत वाले तो ग्रहण कर सकते हैं, किंतु जिनके दांत अभी निकले नहीं हैं वे नन्हे मुन्ने लोग तो नहीं चर्वण कर सकते। अथवा जिनके दांत बिल्कुल निकल गए हैं मुंह से बाहर, वे भी नहीं ग्रहण कर सकते। तो उनके लिए गोला गड़ी खराद के, इसको खराद कर बुरादा जैसा बना लो। गोला गड़ी खराद के और वह में खोवा खाण, वही है कच्ची कुछ अन्य तो वह में खोवा खाण मिलाए। गड़ी पाक करके धरे, अब बिनु दंती हूँ खां। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे ध्यान है, अच्छी तरह एक एक शब्द स्मरण है। प्रायः धर्म सम्राट विद्वद्वरेण्य स्वामी श्री करपात्री जी एक बार बड़ी विशाल सभा में बोल रहे थे। मैं कुछ दिनों से निराश सा हो रहा था। हे प्रभु, क्या हमारे वेदों की जड़ कट जाएगी? क्या हमारे वेद लुप्त हो जाएंगे? ऐसा सोच करके मैं निराश, हताश जैसा हो रहा था। किंतु अब इधर मेरी वो निराशा दूर हो चुकी है और मेरा भाव बदल चुका है। दृढ़ता पूर्वक ये भाव मन में बैठ चुका है कि हमारे वेद, हमारे शास्त्र लुप्त नहीं हो रहे हैं, इनकी जड़ उखड़ नहीं रही है, इनकी जड़ कट नहीं रही है, अपितु रामचरितमानस के रूप में रूपांतरित होकर के हमारे वेद पुराण सारे विश्व के जनमानस में अपनी जड़ जमाते जा रहे हैं। सही बात है, रामचरितमानस के रूप में हमारे वेद पुराण रूपांतरित होकर के जनमानस में अपनी जड़ जमा रहे हैं। मेरे जानकारी के अनुसार अब विश्व में कोई देश ऐसा नहीं बचा है और कोई भाषा भी ऐसी नहीं बची है जिसने रामचरितमानस का अनुवाद करके और रामचरितमानस को आत्मसात नहीं कर लिया। जैसा लोग, हमें विश्व में घूमने का अभ्यास तो नहीं है, उतनी जानकारी, लेकिन जो घूमने फिरने वाले हैं देश विदेश में, वे लोग कहते हैं कि हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ रामचरितमानस की चर्चा होती है, हम लोगों के सामने जिज्ञासा आती है और हम लोग यथासाध्य उसका समाधान देते हैं। अस्तु, तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से यही काम कराना था, इसलिए प्रभु ने इनको भेजा। ये कौन है, इसका खुलासा श्री अंतर्दृष्टि संपन्न श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने इस छप्पे की प्रथम पंक्ति में किया है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित
वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों का कलिमल ग्रसित भव भुवंग डसित कलुष कलमस से सने हुए जकड़े हुए लोग अपनी तरफ से भवसागर से पार जाने में सक्षम नहीं हो सकते थे, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को भेज करके प्रभु ने डूबते को सहारा दिया कि क्यों डूब रहे हो, आओ इस पोत पर, आओ इस जहाज पर। हाथ पकड़ करके गोस्वामी जी तुम्हें बिठा लेंगे। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। और केवल इसी समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए भवसागर में जन्मना मरना ये जो क्रम लगा हुआ है, इस डूबने उतराने के चक्कर से तुम छूट जाओगे। केवल इस जहाज पर आ जाओ। तो इस बात के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समकालीन संत कवि बाबा श्री बेणी माधव दास जी ने एक कवित्व में बांध करके गाया है। वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे, संत और असंतन को भेद को बताव तो। कपटी कुराही कूर कली के कुचाली जीव, इनके बीच में कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाव तो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। इस बात को अर्थ अमित अति आखर थोरे श्री नाभा स्वामी जी ने एक पंक्ति में निवेदन किया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलियुग के कुटिल जीवों को निःशेषण भवसागर से तारने के लिए स्वयं महर्षि वाल्मीकि ही श्री तुलसीदास के रूप में अवतरित होकर के पधारे। ये श्री नाभा स्वामी जी के अनुभव में आई होगी बात। पहले परिचय दिया जा चुका है श्री नाभा स्वामी जी का। ये अंतर्दृष्टि संपन्न महानुभाव हैं। जासूसी उपन्यासों की गंदी गंदी कोरी कल्पनाओं के उड़ान में कुछ सपने जैसा बरबरा करके लिख दे, ऐसे लेखक नहीं हैं। आगे चल करके तो श्री हरे नमः सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके भगवान भोलेनाथ ने मुहर लगाई है। तो श्री नाभा स्वामी जी का कथन है, हम विश्वास करते हैं, हमारी संस्कृति पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानती। महर्षि वाल्मीकि ही श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुआ है। नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार है अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। राजापुर की धरा धन्य तव जन्म भूमि कहला करके, राजापुर की धरा धन्य तव जन्मभूमि कहला करके। माँ हुलसी की कोख धन्य तव जननी का पद पा करके। माँ हुलसी की कोख धन्य तव जननी का पद पा
धन्य पिता परिवार गोत्र कुल, धन्य जगत यश गा करके। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल, धन्य जगत यश गा करके। भारत धन्य भारती धन्या, भारत धन्य भारती धन्या, मानस सलिल नहा करके। भारत धन्य भारती धन्या, मानस सलिल नहा करके। ये तो धन्य हुए सो हुए, आज तक और आगे भी। वे सकल धन्य जिनका चरित उदार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। वे सकल धन्य जिनका चरित उदार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। अवतार है। अवतार किसको कहते हैं? जो ऊपर से उतर कर नीचे आ जाए, इस प्रक्रिया का नाम है अवतरण। श्री हरे नमः। तम वीक्ष्य पीड़ित मज सहसा अवतीर्य, सग्राहमाशु सरस कृपयोज्जहार। गरुड़ जी पर बैठ करके प्रभु आ रहे थे। आर्त पुकार सुनकर गजराज भक्त की रक्षा करने के लिए देखा कि जितनी शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहिए उतनी शीघ्र गति से नहीं चल पा रहे हैं गरुड़ जी। तो तम वीक्ष पीड़ित मजसा अवतीर्य, कूद पड़े गरुड़ जी की पीठ पर से। इसका नाम है अवतार, कूद पड़ना। दूसरा भाव, अवतार में दो शब्द हैं, दोनों क्रियाएं हैं, अवन और तारण। अवन माने रक्षण पालन पोषण, और तारण माने डूबते हुए को तैरा करके किनारे लगा देना। ये दोनों काम करने के लिए अवतार हुआ करते हैं। भारत माता की गोदी में जन्म पाने वाले हमारे मनीषियों ने अवतार के सिद्धांत को स्वीकारा है, और लोग चाहे करें चाहे नहीं करें, हमें उससे क्या लेना देना। अव और तार, इसमें दो क्रियाएं हैं। संत जन विद्वत जन बताते हैं, अव रक्षणे पालने, तार तारणे। अवति भक्तान तारयति पतितांश्च इति अवतारः। भक्तों की तो रक्षा करे पालन करे, और जो पतित लोग हैं उनको छोड़ दें कि जाओ तुम जहन्नुम में ना। बोले तारयति पतितांश्च, पतितों को भी तारने के लिए प्रभु का ऊपर से नीचे अवतार होता है। इसको समझने के लिए एक दो उदाहरण लिया जाए। आप कुआं पर पानी भरने गए, अब तो कुआं की प्रथा प्राय समाप्त सी हो रही है। अपने प्यारे बर्तन को रस्सी में बांध करके, घड़ा हो बल्टी हो जो भी हो, डाला जाता, और जब भर जाता तो रस्सी के सहारे उसे निकाल लिया जाता। कभी कभी जल्दीबाजी में वो बांधने वाला रस्सी का बंधन ढीला रह जाता। हम समझते कि खूब कस दिया, लेकिन वो ढीला रह गया जल्दीबाजी के कारण। तो भरा भराया घड़ा अधवर तक आते आते नीचे चला जाता, अथवा रस्सी घिसते घिसते पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ गई होती तो अधवर से टूट जाती, घड़ा भी गया और कुछ रस्सी भी गई। तो लोग छोड़कर चल नहीं देते निर्मम होकर के। नहीं, अगर सोने चांदी का घड़ा होता तो कौन छोड़ देता? डूब गया तो डूब गया,
नहीं, निकालो। अब भारत के भाग्य में सोना चांदी का बर्तन कहाँ लिखा है? अब तो तांबा पीतल भी दुर्लभ हो रहा है। चलो मिट्टी का ही घड़ा सही, गरीब का मिट्टी का भी घड़ा अगर गिर गया है, उसे अंदाज है कि फूटा नहीं है, सही सलामत है, बस खुल करके और नीचे जाकर बैठ गया है। तो अपने मिट्टी के घड़े को भी निकालने के लिए वो एक पेचदार अंकुश नुमा औजार होता है, उसको कहीं कांटा और कहीं झग्गड़ बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? बिलाई। बिलाई। तो उसे लंबी और मजबूत रस्सी में बांध करके और नीचे तह तक पहुंचाया जाता और अंदाज से घुमा घुमा कर पूरे कुआं भर में टटोल टटोल करके कि इसके किसी अंकुश में मेरे बर्तन का कोई भाग अगर फंस गया अथवा रस्सी उलझ गई तो हम इसे सही सलामत निकाल लेंगे। निकाल लेते, अपना भी निकल जाता और कई पड़ोसियों के बर्तन भी निकल आते थे। हमने निकलते देखा है, हमने कभी निकाला भी है बचपन में। तो कितनी प्रसन्नता होती, ओहो मेरा बर्तन निकल आया, मेरा बर्तन मुझे प्राप्त हो गया। एक छोटे से कुएं में एक साधारण बर्तन को गिरा हुआ छोड़कर आप निश्चिंत नहीं होते, तो प्रभु अपने इतने प्यारे प्यारे इन जीव रूपी पात्रों को भवकूप में गिरा हुआ छोड़ करके निश्चिंत हो जाएंगे? नहीं। परत कूप में पात्र को, परत कूप में पात्र को तो डोरी कांटा डार, अथवा उस प्रयोग से अगर नहीं बर्तन फंस गया पाया, नहीं निकल पाया, तो बोले कि परत कूप में पात्र को तो डोरी कांटा डार, अथवा समरथ कूद के डूबे ही लेत निकार। गोता लगा करके उसमें निकाला जाता था जी। गोताखोर लोग, समर्थ तैराक श्वास को साध करके भीतर जाते, टटोल टटोल करके एक एक, किसी का लोटा गिरा था, किसी का गिलास गिरा था, किसी का टॉर्च गिरा था, किसी का कुछ गिरा था, सब निकाल लाते हैं और अपना अपना पात्र प्राप्त करके लोगों को बड़ा हर्ष होता। ऐसे ही तिन निज जन को बहत लखी अगम सिंधु भवधार, नारायण अतुराय प्रभु तुरत लेत अवतार। हमारे प्रति उनका ममत्व है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। हम ऐसे वैसे नहीं है। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, अरे तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तेरी नस्ल मां ही संदेह नहीं, किंतु नर भया कुसंगति कच्चा, अपने घर की याद करो तू नारायण का बच्चा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भवकूप में गिरा पड़ा हो, पुकार रहा हो, श्री बिल्व मंगल जी के शब्दों में, संसार कूपे पतितोत्यगाधे, मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते, करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। तो प्रभु कूद पड़ते हैं। अवतार इसी का नाम है अवतार। कभी तो स्वयं भी अवतार लेकर आते हैं। जय जय मीन भरा कमठ नरहरि बलिबामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हय ग्रीव
ध्रुव वरदैन धन्वंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद उर्धरो। ये अवतार हैं, ये तो भगवत अवतार हैं, तो भगवान ही अवतार लेते होंगे। बोले ना, कबहु आवत आप प्रभु सकल जगत के नाथ, और कबहु भेजत पार्षद कि जग को करहु सनाथ। कभी स्वयं भी आते हैं और कभी श्री शंकर भगवान से कहते हैं आप आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य बनकर धरती पर चलो, निकालो मेरे डूबते हुए इन प्यारे बच्चों को। कभी श्री वेदव्यास जी से कहते हैं आप बाबा माधवदास जी के रूप में चलो। कभी अपने प्रिय सखा उद्धव जी को कहते हैं उद्धव तुम सूरदास बनकर के चलो। कभी श्री वैश्वानर प्रभु को, जो उनके अपने अभिन्न स्वरूप हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कहते हैं कि आप श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु बनकर के पधारो। कभी अपने श्री सुदर्शन जी को कहते हैं कि आप श्री निम्बारकाचार्य होकर के पधारो। कभी अपने शेष जी को कहते हैं कि आप श्री रामानुजाचार्य होकर के धरती पर पधारो। कभी अपने प्यारे मारुति हनुमान जी को कहते हैं कि आप समर्थ रामदास स्वामी बनकर के चलो। छत्रपति शिवा को दीक्षा दो और श्री राम जय जय राम का नारा लगा करके, और औरंगजेब शरीक है जालिम से टक्कर लेने के लिए, और तैयार करो छत्रपति शिवाजी को। सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की रक्षा। इसी संदर्भ में, इसी श्रृंखला की एक कड़ी हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी हैं। इस रूप में किसको कह रहे हैं कि आप चलो तुलसीदास बनकर? कलि कुटिल जीवन निस्तारित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो कर। जीवन निस्तारित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि की ओर संकेत हुआ। ये मुक्त है, ये 84 लाख योनि में भटकने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन भटकते हुए लोगों को, अटकते हुए, फिसलते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर किनारे लगाने के लिए जब बहुत बड़ा पर्व आता है, गंगा जमुना सरजू के किनारे स्नानार्थियों की भीड़ लगती है, तो वहां लट्ठे गाड़ गाड़ करके, बल्लियां बांध बांध करके सीमा निर्धारित की रहती है। इससे आगे मत जाओ, गहराई है, प्रवाह बड़ा प्रखर है, कोई डूब न जाए, कोई बह न जाए। अब फिर भी अगर कोई अपने हट के कारण लापरवाही में आगे अगर बढ़ गया, डूबने लगा, बहने लगा, तो उसके लिए सरकारी कर्मचारी नौका ले लेकर के मोटर लंच और घूमते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं। कोई अगर फिसल गए, बहने लग गए, चट पकड़ करके उठा लेते हैं। इसी तरह से भवसागर में अपनी लापरवाही के कारण बहते हुए लोगों को पकड़ पकड़ करके किनारे करने के लिए इन महानुभावों को प्रभु भेजते हैं। उसी श्रृंखला की एक कड़ी हमारे चरित्र नायक आज के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। इस रूप में महर्षि वाल्मीकि को ही इस भूतल पर आना हुआ। वाल्मीकि को क्यों आना हुआ? प्रभु भी धरती पर आना चाहते हैं तो उसके लिए बहाना चाहते हैं। जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब,
खिलाड़ी हैं। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना। प्रभु धरती पर हमारे हित के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बहाना चाहते हैं, और बहाना कौन बनाएगा? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। योग माया को बुलाते, इधर आओ, इनकी निजी शक्ति, इधर आओ। आज्ञा प्रभु। बोले मंच तैयार करो, बहाना बनाओ, मैं धरती पर चलना चाहता हूं, लीलाधारी हूं ना, लीला वैभव लेकर के चलना चाहता हूं। प्रभु बहाना चाहते हैं, तब प्रभु की योग माया, तब प्रभु की योग माया, माया लीला सरस रचाती, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। ये योग माया का काम क्या है काम जिसका प्रभु रुख, प्रभु का रुख देख करके है काम जिसका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना, है काम जिसका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना, है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना, है काम जिसका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। सनकादिकों को एक बार का बहाना, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा सहसा वैकुंठ धाम द्वारे द्वारे, सनकादिकों का सहसा सहसा वैकुंठ धाम द्वारे द्वारे। जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, जय और विजय के सम्मुख लाकर कभी भिड़ाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन खोजते बहाना। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्रशाप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। बना लिया बहाना। ऐसे ही कभी नारद से काम विजयी, मैंने कामदेव को जीता। कामदेव को तो शंकर जी ने भी जीता था। बोले हाँ, वो कामदेव को तो जीत सके, लेकिन काम का अनुज कामानुज क्रोध को नहीं जीत सके। क्रोध आ गया और तब सिर तीसर नैन उभारा, चितवत काम भय जर छारा। लेकिन मैंने काम को भी जीता है और मैंने क्रोध को भी जीता है। भय उन्हें नारद मन कछ रोषा, मैं शंकर जी से ऊपर हो गया। ये बहाना है, छलिया का रचा हुआ बहाना है।
नारद से काम विजयी। और फिर थोड़ी देर में गियर बदल दिया, बैक गियर में गाड़ी ले लिया। नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के हित। नारद से काम विजयी, से काम विजयी विजयी कर विवश ब्याह के हित। नारद से काम विजयी विजयी कर विवश ब्याह के हित। हर गण को मेरे बानरी मुंह की हंसी उड़ाई तुमने। हर गण को और हरि को, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। अति कौतुकी जनार्दन ये सब रच लेते बहान। अति कौतुकी जनार्दन ये सब रच लेते बहाना। और कभी विरजा के कुंज क्रीड़ा श्री दाम के, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। श्री दाम विरजा के कुंज क्रीड़ा श्री दाम के विरह मिस। गिरजा के कुंज क्रीड़ा श्री दाम के विरह मिस। गोपी विरह दशा के, गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। अति कौतुकी जनार्दन ये सब रच लेते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन ये सब रच लेते बहाना। ऐसे ही अब वाल्मीकि जी को धरती पर उतारने के लिए ठाकुर ने बहाना बना लिया, योग माया को प्रेरित किया। हनुमान से कुछ लिखवाओ। और हनुमान कुछ लिखकर मेरे पास लाएगा, कहेगा कि प्रभु देखिए इस पर अपनी सम्मति दीजिए। मैं कह दूंगा कि इस अवतार के लीला चरित्र पर सम्मति देने का अधिकार मैंने अपने हाथ में नहीं रखा है, वाल्मीकि जी को सौंप रखा है। रामचरित्र के प्रणेता वे ही हैं। सम्मति लेनी हो तो उनसे लो। फिर हनुमान सम्मति लेने जाएगा और उसके बाद वाल्मीकि जी के घट में प्रेरणा करके और मैं इसे समुद्रगत करा दूंगा। और उसके बाद हनुमान के मुख से कहवा दूंगा कि तुम ही ने मेरी कृति को समुद्र में निमज्जित कराया है, तो कालांतर में तुम ही को मेरी कृति को फिर समुद्रित करने के लिए भूतल पर चलना होगा। बन गया बहाना। तो यहाँ जैसे वहां अपने लिए जय और विजय से सनकादिकों का टकराव करा दिया, ऐसे प्रभु ने तुलसीदास धरती पर चले। इसके लिए हनुमान जी को और वाल्मीकि जी का टकराव करा दिया। प्रसंग इस प्रकार का है, एक कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भर। वाल्मीकि को तुलसीदास के रूप में क्यों आना पड़ा, इसकी पूर्व पीठिका, इसकी भूमिका इस प्रसंग में आपको स्पष्ट होने जा रही है। ध्यान से सुने, गुने और हृदयंगम करें। श्री राम राज्य अभिषेक अनंतर हनुमत प्रभु के प्यारे। श्री राम राज्य अभिषेक अनंतर हनुमत प्रभु के प्यारे। कर लिपिबद्ध चरित प्रभु के पुण्य प्रभु के निकट पधारे। कर लिपिबद्ध चरित प्रभु के पुण्य प्रभु के निकट
वज्र नखन से शिलापट्ट पर अंकित चरित अनूपा। वज्र नखन से शिलापट्ट पर अंकित चरित अनूपा। प्रभु की रति कमनीय रसिक रमणीय परम रस रूपा। प्रभु की रत कमनीय रसिक रमणीय परम रस रूपा। राखे नाम महानाटक पुनि धरि चरण में अर्जी। राखे नाम महानाटक पुनि धरि चरण में अर्जी। शिलालेख इस नाट्य काव्य पर होए नाथ की मर्जी। शिलालेख इस नाट्य काव्य पर होए नाथ की मर्जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी के मन में आई कि मैं भी अपने प्रभु के चरित्र का लेखन करूं। और उसके लेखन की शैली क्या होगी? बोले संस्कृत वांग्मय में, नाट्य शैली में लेखन किया। न कागज जुटाना पड़ा, न कलम जुटानी पड़ी, न स्याही का प्रबंध करना पड़ा, न दवात का। शिलाखंड जैसे स्लेटी पत्थर लोग निकाल करके, और गोटा पत्थर और उधर स्लेटी पत्थर भी बहुत निकलते हैं आजकल, बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, सुना है इन सब का। ऐसे शिलाखंड खोज करके हनुमान जी ने जुटा लिए और अपने वज्र नखों से, हनुमान जी के सारे अंग वज्र को भी मात करने वाले। जब शुरू में बचपन में बाल समय रवि बख्श लियो अथवा निगल लियो, जैसे भी हो, तो उस समय इंद्र ने वज्र चलाया था और वामा हनुर भज्यत। ये वाम हनु जबड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तभी से इनका नाम पड़ा हनुमान। थोड़ी देर के लिए इंद्र के वज्र का सम्मान रखने के लिए मूर्छा का अभिनय किया था पवन कुमार ने। अपने बेटे को मूर्छित देखकर पवन देव ने अपना वेग रोक लिया। अब सबका श्वास अवरुद्ध हो गया, दम घुटने लगा, देवताओं तक का। पवन देव हमें श्वास लेने दो, हमें जीवित रहने दो। बोले हाँ, तुम हमारे बेटे को मार डालो और हम तुम्हें जीवित रहने दें। कहा कि अभी हम जिलाते हैं। आगे जिला। पवन कुमार की मूर्छा दूर की गई। कहा कि अब तो छोड़ो, अपना वेग, श्वास लेने दो, दम घुट रहा है, इतना ऑक्सीजन कहां से सप्लाई होता। तो कहा कि अभी नहीं। तब कहा कि आगे के लिए भी सभी देवी सभी देवता वचन दो कि हम लोगों का कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान के शरीर पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से इनको अभय दान दिया। उसी सिलसिले में इंद्र ने कहा था कि मेरा वज्र भूल कर बैठा है, इन्हें पहचाने बिना, ये तो प्रलयंकर है, इन्हें पहचाने बिना हमारे वज्र ने भूल कर दी जो इनकी ठोड़ी से जाके टकरा गया। अब मैं वचन देता हूं कि मेरा वज्र भूल से भी हनुमान के शरीर के किसी अंग से नहीं टकराएगा। और कदाचित भूल में भी भूल हो गई, सावधानी में भी भूल हो गई और कहीं टकरा जाए तो मैं ये वचन देता हूं कि जितना कठोर मेरा वज्र है उससे ज्यादा कठोर हनुमान का अंग अंग और रोम रोम हो जाएगा। मेरे वज्र से इसका एक रोआ भी टेढ़ा नहीं होगा, बल्कि मेरा वज्र जाकर टकराए अगर इसके शरीर से, तो हनुमान के रोए से मेरे वज्र में भले गड्ढा पड़ जाए तो पड़ जाए। वज्र की कठोरता भी इसके अंग की कठोरता के आगे
फीकी पड़ जाए, ओछी पड़ जाए, तभी से हनुमान जी वज्रांग हो गए। उसी वज्रांग शब्द को अब हम लोग बजरंग बली कहते हैं, वज्रांग बली। तो इनको कलम दवात स्याही और कागज जुटाने की क्या आवश्यकता थी? रामचरित्र लेखन की मन में आई और इन्होंने लिखना शुरू किया। अपने नाखून से नाखून फिराते जाते थे जरा गड़ा करके, और छेनी हथौड़ी का प्रयोग नहीं करना पड़ता आज के शिलालेख वालों की तरह। वज्र कठोर नाखून से शिलापट्ट पर प्रभु का चरित्र लिखना प्रारंभ किया है श्री हनुमान जी महाराज ने। पहला श्लोक सुना दे, बहुत प्यारा श्लोक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पहला श्लोक है, श्री हरे नमः। कल्याणानां निधानम, हनुमान जी के द्वारा रचित नाटक का पहला श्लोक है। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। मंगल कामनात्मक कहिए, आत्मक कहिए, ये मंगलाचरण हनुमान जी के उस नाट्य ग्रंथ का प्रथम श्लोक है। भगवान के नाम की महिमा, समस्त कल्याणों का निधान, कलयुग के मल को मथ करके और उसका निराकरण कर देने वाले, पावनम पावनानाम, जो जगत को पावन करने वाले, पवित्र करने वाले लोग हैं, वे भी जिससे स्वयं पावन होने की आशा रखते हैं और पावन होते रहते हैं। पाथेयम यन्मुमुक्षो, मुमुक्षु बन करके, भवबंधन से छूटने की कामना लेकर के और परमार्थ पथ के पथिक बन गए। रास्ते में भूख लगी तो बोले यह राम नाम ही पाथे, कलेऊ तोषा का काम करेगा। पाथेयम जन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य, परम पद तक सपदि माने शीघ्र पहुंचा देने में परम सहयोगी यह प्रभु का नाम। सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम, कवि श्रेष्ठों के वचनों को भी, वाणी को भी, लेखनी को भी परम विश्राम प्रदान करने वाला कविवर वचसाम। जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का तो जीवन ही है अथवा हो। जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का मूल बीज। प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम, जीव मात्र के कल्याणार्थ साधन साध्य रूप ये प्रभु का राम नाम होए। ऐसा मंगलाचरण श्री हनुमान जी ने उस ग्रंथ का पहला श्लोक लिखा है। इसके आगे बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में जब श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा आई ताड़कासुबाहु मारीच के द्वारा, तो विश्वामित्र जी व्याकुल हुए, यज्ञ कैसे संपन्न हो। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि साक्षात यज्ञ नारायण यज्ञेश्वर प्रभु प्रकट हो चुके हैं अवध में, श्री दशरथ नंदन के रूप में आप जाइए और दशरथ जी से राम लक्ष्मण जो शेष और शेषी हैं उनकी याचना करके ले आइए, आपका यज्ञ पूर्ण होगा। महर्षि विश्वामित्र पधारे, याचना किए। पहले तो दशरथ जी ने आनाकानी की, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। बहुविध समझावा माने
बहुत प्रकार से समझावा। ये तो है ही करह वाले बाबा। इसका एक रसमय विनोदात्मक अर्थ भी करते थे कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहु की विधि से समझा दिया, बहु की विधि से समझा दिया कि दे दो बेटा दे दो, बहू के साथ लौट आएंगे। जैसे बैंक में, और बैंक में भी एफडी में जमा की गई रकम कुछ अवधि पश्चात दुगनी होकर के लौटती है, इसी तरह से कलयुग के बैंक 7 वर्ष में कि 17 वर्ष में रकम दुगनी करके लौटाएंगे। लेकिन ये त्रेता का विश्वामित्र बैंक बक्सर वाला इतना उदार बैंक है कि मात्र 10 दिन लगेंगे और रकम तुम्हारी दुगनी होकर के लौटेगी। दीजय हुलसाए ही संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाई हैं, तो अब तक मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुनि पाई। वो विद्या कैसी होगी कि भूख नहीं, प्यास नहीं, तब हूँ उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाई है। और फायदे की बात, नारायण जुगल जाए आई हैं चतुर होई के, और चारों अगर जाई हैं तो 8 होई के आई। चारों अगर जाई हैं तो 8 होई के आई। 15 वर्ष के हो चुके थे श्री राम जी, अभी तक कोई सगाई संबंध वाला आया नहीं था। दशरथ जी को चिंता लग रही थी कि ब्याह होगा भी कि कुंवारे ही रह जाएंगे। तब वशिष्ठ बाबा ने जब समझा दिया कि जुगल जाए आई हैं चतुर हुई के, और चारों यदि जाई हैं तो 8 हुई के आई हैं, तो दशरथ जी इतने फड़फड़ा गए कि कान में गुरुजी से कहे कि गुरुजी ऐसी बात है तो कहिए चारों को भेज दे। अरे कहा कि उतावली मत दिखाओ, नहीं तो लोग समझेंगे कि लड़का वाले गरजमंद हैं, कहीं ब्याह का ठिकाना नहीं लग रहा है। जितना मांग रहे हैं उतना ही दो, और अगर आगे कोई और बात बन गई तो हम 2 को लेके चलेंगे और कहेंगे कि मान न मान हम तेरे मेहमान, और चारों का ब्याह करा करके लाएंगे। अभी 2 ही को दो मांग रहे हैं तो 2 ही सप्लाई करो। तो 2 दिए, और जब विश्वामित्र जी लेकर के चले, उस समय का इतना प्यारा श्लोक हनुमान जी का रचा हुआ। तेषाम, उन चारों में से, तेषाम राम कुशिक तनय प्रार्थितो यज्ञ सिद्ध्यै, तातस्याज्ञां शिरसि विदधत् लक्ष्मणेनानुयातः, पौरस्त्रीभिर्नयन कमलैः सादरं वीक्ष्यमाणः, क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे। इसको गोस्वामी जी ने कहा कि आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, भयो दशरथ नंदन जनक लली। जो दशरथ नंदन जनक लली, ये 2 बंधु जनकपुर आए,
बिछाए सखी गली गली हरिहर सुमन बिछाए सखी गली गली भजो दशरथ नंदन दशरथ नंदन जनक लाली ओ सुमन बिछाए सखी गली गली हरिहर सुमन बिछाए गली गली भजो दशरथ नंदन जनक नंदन बलिहारी ये श्री हनुमान जी के दिए हुए श्लोक का भाव है। आगे जो धनुष शिव जी का पिनाक नामक रावण और बाणासुर जो कैलाश और सुमेर को उठाने की क्षमता रखते हैं और वे हिला तक नहीं सके, और उस धनुष को जब श्री रघुनंदन के हाथ में सौंपा जाने लगा, श्री किशोरी जी घबरा के कहती हैं, और कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धन, कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनु मधुर मूर्ति रसो रघुनंदन कथमधिज्य मनेन विधीयताम अहतात प्रणस्तव दारुण अहतात दारुण हठ ठानी समुझत नहीं कछुलाव नहानी। रावण बाण महाभट भारे देखिस सरासन गवही सिधारे, सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर ले, विधि विधि कही भांति धरऊ उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेधिए हीरा। ये श्री हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ भाव है। कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनुर मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन कथमधिज्य मनेन विधीयताम अहतात प्रणस्तव दारुणः। इसके बाद बड़े प्यारे प्यारे श्लोक। धनुष टूट चुका, जयमाला पड़ चुकी, उसके बाद परशुराम जी आए, धनुष तोड़कर भंजे उचाप दाप बड़बाड़ा अमित मनऊ जीत जगठाड़ा। बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई झगड़े के बतौर, और अंत में कहते हैं कि मेरा धनुष चढ़ाओ तब जाने, मेरा धनुष चढ़ाओ। राम रमापति कर धन ले हो, खींचो चाप ताकि मिटे संदेह हो। तब जब रघुनंदन उस चाप को खींचने लग गए, परशुराम जी के दिए हुए चाप को, कहां तक, उस समय का एक बहुत प्यारा दृश्य और बहुत प्यारा भाव एक श्लोक में हनुमान जी ने दिया है। तच्चापमाकर्षति, उस चाप को आकर्षण करते हुए वर्तमान कालिक क्रिया है। तच्चापमाकर्षति, किसके द्वारा? बोले ताटकारौ, ताटका राक्षसी के शत्रु, ताड़का को धराशायी कर देने वाले। तच्चापमाकर्षति ताटकारौ, कहां तक? बोले आकर्ण माकर्ण विशाल नेत्र, आकर्ण कर्ण पर्यंत उस चाप को खींचते हुए देख करके और घबरा गई सिया जी। कैसी सिया जी? बोले तच्चाप माकर्ष ताटकारौ आकर्णम, कौन? बोले आकर्ण विशाल नेत्रा, कर्ण पर्यंत जिनके विशाल नेत्र हैं, आकर्ण माकर्ण विशाल नेत्रा। सासु यमिक्षिष्ट जन विदेह जापी, जानकी घबराई गई किस बात से कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है? क्यों? कहा कि कोई सौत मेरे बगल में आके न ठाड़ी हो जाए। सौत क्यों ठाड़ी होगी? अरे जैसे मेरे पिताजी ने पिनाक के साथ एक कन्या की शर्त रखी थी, कहीं परशुराम बाबा के धनुष के साथ भी कोई कन्या अगर लगी हो और इसको भी अगर तोड़ दिया इन्होंने
तो वो भी तो आके जयमाला पहराएगी, तो मेरे बगल में मेरी सौत खड़ी हो जाएगी। ये भाव हनुमान जी का दिया हुआ है। तच्चाप, मूल श्लोक है, तच्चाप माकर्षति ताटकारौ आकर्ण महाकर्ण विशाल नेत्रा सासूयमेक्षिष्ट विदेहजापि कन्याम किमन्याम परिणेष्यतीति, कन्याम किमन्याम परिणेष्यतीति। क्या किसी और कन्या का भी पानी ग्रहण करना पड़ेगा इनको मेरे अतिरिक्त भी? ये भाव श्री हनुमान जी का दिया हुआ। और सचमुच में जयमाला पहराते समय एक नहीं, दो नहीं, 5 कन्याएं आके ठाड़ी हो गई। 5 कन्याएं आके ठाड़ी हो गई। मैं पहराऊंगी जयमाला प्रभु को, मैं पहराऊंगी जयमाला प्रभु को, मुझे भी दुल्हा की जरूरत है, मैं भी दुल्हा रूप में इनका वर्ण करूंगी। वो कौन कन्याएं हैं? तो वर्णन आया है कि हनुमान जी के वाक्य में 3 कन्याओं का वर्णन है। लज्जा कीर्तिर जनक तनया, लज्जा कीर्तिर जनक तनया शैव को दंड भंगे। शिव जी के धनुष के खंडन होते ही और आकर के जयमाला लेकर के खड़ी हो गई, लेकिन प्रभु ने लज्जा रखी, केवल एक की जयमाला पहनी। किसकी? बोले कि लज्जा कीर्तिर जनक तनया शैव कोदंड भंगे। आगे का चरण कुछ विस्मृत सा हो रहा है। इसमें 2 कन्याओं को और मिला करके श्री काशी नरेश के राजगुरु जी श्री काष्ठ जी हुदेव तीर्थ स्वामी ने 5 कन्याएं बताई हैं। आई 5 कुमारी राम बरन, लज्जा कीरत प्रीति दीनता जनक नंदिनी ठान परन। इसी हनुमत नाटक के श्लोक के आधार पर उन्होंने दिया है श्री काष्ठ जी हुदेव तीर्थ स्वामी जी ने। लज्जा कीरत प्रीत दीनता जनक नंदिनी ठान परन। तो रूपवती सिय, रूपवंत के पहिराई जयमाल गरन, और बिना रूप की 4 कन्या को पिचली ते 4 ढरन। जो रूपवती सियाजी सगुण साकार स्वरूपा, सियाजी ने रूपवंत श्री राम जी के गले में जयमाला पहराई। और रामचरित्र है क्या? नहीं हो तो चिंता नहीं, है रामचरित्र। श्री हरे नमः।